चला गया। महीनों बाद जंगल में एक नया खतरा आया। गांव के शिकारी बंदूकें लेकर जंगल में प्रवेश करने लगे। उन्होंने जाल बिछाया और कई हिरण, पक्षी और बंदरों को पकड़ लिया। जंगल में भय फैल गया। सिंह ने सभा बुलाई। हम सबको एक होना होगा। अलग अलग रहेंगे तो शिकारी हमें मार देंगे। कछुआ बोला, राजन, युद्ध बल से नहीं, एकता से जीता जाता है। सियार भी लौट आया। उसने कहा, मैं गलती कर चुका हूं, पर इस बार अपनी बुद्धि जंगल की रक्षा में लगाऊंगा। सिंह ने कहा, ठीक है कुशाग्र, बताओ क्या योजना है। सियार ने कहा, हम झील के किनारे झूठा शिकार दिखाएंगे। जब शिकारी आएंगे तो हम सब मिलकर उन्हें डराकर भगा देंगे। दिन सुबह सुबह झील के पास हिरणों ने नकली खून और पत्तों से एक जाल रचा। सियार और बंदरों ने ऊंचाई पर शाखाओं पर बैठकर निगरानी की। जैसे ही शिकारी आए, उन्होंने देखा कि मानो कोई बड़ा जानवर गिरा पड़ा है। वे पास आए ही थे कि अचानक चारों ओर से जानवरों की गर्जना और चीखें गूंज उठीं। पेड़ों से बंदर कूदे, तोते चीखे और सिंह ने जोरदार दहाड़ मारी। शिकारी डरकर भाग खड़े हुए। उस दिन से जंगल में फिर कभी शिकारी लौटकर नहीं आए। शांति लौटने पर सिंह ने घोषणा की, आज से इस झील का नाम मंथर सरोवर होगा, क्योंकि इसने हमें एकता, संयम और बुद्धि का पाठ पढ़ाया है। सियार कुशाग्र ने कछुए के चरण छुए। बाबा, मैंने सीखा कि बुद्धि बिना विनम्रता के विष बन जाती है। कछुआ मुस्कराया, और शक्ति बिना बुद्धि के अंधी हो जाती है पुत्र। सिंह बोला, अब इस जंगल में शासन किसी एक का नहीं, सबका होगा। हम मिलकर इसका ध्यान रखेंगे। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। झील की लहरें जैसे तालियां बजाने लगीं। शक्ति और बुद्धि दोनों का संतुलन ही सच्चा नेतृत्व है। अहंकार चाहे बल का हो या ज्ञान का, अंत में विनाश ही लाता है। एकता में अपार शक्ति होती है। जहां स्वार्थ छोड़कर सबका हित सोचो, वहीं सच्ची समृद्धि बसती है। सालों बीत गए। जंगल में अब भी कछुए मंथर की कथा सुनाई जाती है कि कैसे उसने धीरे धीरे चलते हुए भी सबको आगे बढ़ना सिखाया। उसकी झील